बहुत ही अफसोस के साथ दो वाक़यात पे आज हम बात करेंगे जो कि पिछले दिनों ही हुआ है। पंजाब से जो कि डायवो आ रही थी, CNIC चेक करके देखा गया है कि उनमें से पंजाबी कौन कौन है, फिर उनको खड़ा करके उनको मार दिया गया है। ये 9 अफराद को मार दिया गया है। आप गरीबों पे जुल्म कर रहे हो। उन्हें क्या पता था कि वो बस का टिकट नहीं, वो अपने मौत का टिकट काट रहे हैं। दुश्मन हमारे लेवल का नहीं है, दुश्मन बड़ा ही बुज़दिल और बेशर्म है। बेशर्मी का ये आलम है ना कि आप निहत्ते लोगों को मार के फिर सीना तान के कहते हैं कि हाँ हमने तो इनको मार दिया है, बहुत दुश्मन बने फिर रहे हैं, तो फिर ये आके हमारी फ़ौज का क्यों मुकाबला नहीं करते। एक बस आ रही थी कराची से कोयटा और उसमें जो है ना अमजद साबरी के ख़ानदान को तो शायद आप जानती होंगी, और उसी तरह उनको जो है ना बस से उतार के उनको मार दिया गया। ये सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया है, ये उन्हीं के लोग हैं और वहीं से फंडिंग आती है, तो यहाँ के लोग ये सारी चीज़ें करते हैं और एक तरीके से इमेज को बर्बाद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यमन खान एंड वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। बहुत ही अफसोस के साथ दो वाक़यात पे आज हम बात करेंगे जो कि पिछले दिनों ही हुआ है। जैसे कि हम लोग अपने पॉडकास्ट में कह रहे थे पिछले दिनों कि पाकिस्तान के हालात बेहतर से बेहतरीन हो रहे हैं और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस मेक श्योर कर रहे हैं कि जितने भी दहशतगर्दी है और ये जिस तरीके से हमले करते हैं इसका बिल्कुल ख़ात्मा हो जाए। लेकिन हम दोबारा ये भी जानते हैं कि हमने जिस तरीके से इंडिया को शिकस्त दी, जिस तरीके से उनको बेइज्जत किया, तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी बेइज्जती का किसी न किसी तरीके से बदला लेना था। तो अभी उन्होंने शुरू कर दिए है ओचे हथकंडे, और जिस किस्म की हरकतें वो लोग कर रहे हैं उससे दोबारा से यही जाहिर होता है कि इंडिया को ना अपने लोगों की परवाह है, ना उन्हें इंसानी जान के बारे में कोई फ़िक्र है। इस मामले पे हम बात करेंगे दुर शहबार से और इनसे पूछेंगे कि क्या इंसिडेंट हुए हैं और किस तरीके से अफेक्ट पड़ा है। जी मन, और मुझे जो है ना बहुत ही अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है, बल्कि अफ़सोस के साथ मुझे काफ़ी शर्मिंदगी भी फ़ील हो रही है इस वाक़े को बताते हुए, क्योंकि बीइंग ए पठान, बीइंग ए बलूचिस्तानी, इस चीज़ को बोलना कहीं ना कहीं अफेक्ट इस चीज़ का आता है, क्योंकि बलूचिस्तान हमेशा से एक मेहमान नवाज़ जो है ना किरदार दिया गया है। हमेशा कहते हैं कि बलूचिस्तान के लोग काफ़ी मेहमान नवाज़ हैं, अपने मेहमानों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तो ऐसे वाक़यात जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक नाम ख़राब करते हैं। तो मुझे जो है ना एज़ अ पर्सन ये बताते हुए बुरा लग रहा है। और ये मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि वाक़या ये था कि पंजाब से जो कि डायवो आ रही थी कोयटा की तरफ, उसको रोका गया है। सुरदकई एक इलाका है जो कि जोब के बिल्कुल करीब पड़ता है, वहाँ पे इस डायवो को रोका गया है। और सेम उसी तरह जितने भी पंजाबी थे उनके CNIC चेक करके देखा गया है कि उनमें से पंजाबी कौन कौन है, और जितने भी पंजाबी मर्द थे उनको खड़ा करके उनको मार दिया गया है। तो ये पिछले कई बार ऐसे वाक़या हुआ था और उसके बाद ये चीज़ें काफ़ी ख़त्म हो गई थी, हमारे इस तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन अचानक से ये एक वाक़या एक बार फिर से हो गया। दुर शहबार बलूचिस्तान मशहूर है अपनी मेहमान नवाजी के लिए, तो इस किस्म के वाक़यात बेशक शर्मिंदगी का बाहिस बनती है। और ये कि 9 अफराद को मार दिया गया है, और वो 9 के 9 अफराद मैं आपको बता दूं कि मज़दूर तबका था, कोई टेलर था, कोई हेयर ड्रेसर था, कोई मज़दूर था। तो वो कोयटा आ रहे थे अपने रोज़गार के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो मैं कहती हूँ कि अगर लड़ाई लड़नी है तो आप किसी ऐसे इंसान से लड़ो ना जो बदले में फिर आपको जवाब भी दे सके। आप गरीबों पे जुल्म कर रहे हो, आप मज़दूरों पे जो कि इस बात के लिए परेशान होते हैं कि हमने सुबह खा लिया तो हम रात के लिए क्या करें। मुझे तो इस बात का दुख होता है कि उन सब ने अपने इस बस की टिकट को कैसे अफोर्ड किया होगा। उन्हें क्या पता था कि वो बस का टिकट नहीं, वो अपने मौत का टिकट काट रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक चीज़ है, और दोबारा से ये चीज़ ज़ाहिर होती है कि दुश्मन हमारे लेवल का नहीं है, दुश्मन बड़ा ही बुज़दिल और बेशर्म है। और फिर बेशर्मी का ये आलम है ना कि आप निहत्ते लोगों को मार के फिर सीना तान के कहते हैं कि हाँ हमने तो इनको मार दिया है। फिर बात वही आपकी वाली आती है कि अगर ये लोग इतने ही बहादुर हैं, अगर ये लोग ऐसे ही है कि ये लोगों को मार सकते हैं, बहुत दुश्मन बने फिर रहे हैं, तो फिर ये आके हमारी फ़ौज का क्यों मुकाबला नहीं करते। वहाँ पे क्यों ये लोग दुम दबा के भाग जाते हैं, वहाँ पे क्यों इनके नामो निशान नहीं है, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि
पाक फ़ौज की क्या ताकत है, और अभी तो ये लोग देख भी चुके हैं कि कितनी ताकत है। तो इन लोगों को मार के ये लोग सिर्फ यही बता रहे हैं कि ये निहायत ही बुज़दिल लोग हैं और इनके अंदर हिम्मत नहीं है लड़ने की। लेकिन बस सिर्फ एक इमोशन को हर्ट करना, एक मुल्क के नाम को, या मैं कहूँगी बलूचिस्तान के नाम को हर्ट करने का, ये एक वही आपकी वाली बात है, एक ओछा हथकंडा है ये सिर्फ। और दुरुशहवार, हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी हाईलाइट किया था ये जो तहरीक है आज़ादी की, और ये जो कहते हैं कि हम आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, BLA भारत लिबरेशन आर्मी, क्योंकि हमने तो इसका नाम डिक्लेयर कर दिया है। तो ये जब कहते हैं ना आज़ादी, तो पहली बात ये कि जो आज़ादी के लिए लड़ता है वो कभी भी गरीब और मज़लूम पे हाथ नहीं उठाता। ठीक है, आप किसी गरीब को मार दो, आपको पता है कि वो गरीब, उसके ना आगे कोई संभालने वाला है ना पीछे कोई संभालने वाला है, जो भी था उस घर का वही मरता, जो कि बमुश्किल एक शहर से दूसरे शहर तक खुद को पहुंचा रहा है। तो ये कौन सी आज़ादी की आप जंग लड़ रहे हो? और आप आज़ादी इन मज़दूरों से मांग रहे हो? क्या इन मज़दूरों ने आपकी आज़ादी छीन ली है? और अगर इन्होंने आपकी आज़ादी छीनी है तो आपकी आज़ादी की वैल्यू ही क्या होगी? कि आप उन लोगों को मार रहे हो जो कि अपनी रोज़ी रोटी के लिए कभी एक शहर से दूसरे शहर से तीसरे शहर जा रहे हैं। जी मन, और इसी के साथ जो है ना एक दूसरा वाक़या भी मैं आपको बताती चलूँ कि एक बस आ रही थी कराची से कोयटा, और उसमें जो है ना अमजद साबरी के ख़ानदान को तो शायद आप जानती होंगी। उनके ख़ानदान के कोई 8 से 9 अफराद उस बस में आ रहे थे कोयटा एक शादी अटेंड करने के लिए, और उसी तरह उनको जो है ना बस से उतार के उनको मार दिया गया। मेरे ख़्याल से कोई 3 से 4 अफराद को मारा गया है और 3 अफराद अब भी ज़ख्मी हैं। तो मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ कि ये किस किस्म की दुश्मनी है, ये कौन सा बदला है जो यहाँ पे लिया जा रहा है। और फिर जहाँ बात आती है एक असली लड़ाई की, जब असली लड़ाई हो रही होती है तब ये लोग कहाँ होते हैं, तब ये लोग हमारी फ़ौज का सामना क्यों नहीं करते हैं। जी दुरुशहवार, और साबरी ख़ानदान का मैं आपको बता दूं कि इनका पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और अमजद साबरी साहब की अगर हम बात करें दुरुशहवार, तो वो दुनिया भर में जाके वो वहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे और वो कहते थे कि भाई हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं जैसे कर रहा हूँ, मैं अपने मुल्क के लिए करता हूँ। तो पहले तो उनको कराची में दहशतगर्दी में मार दिया गया और फिर अब उसके ख़ानदान को अटैक किया गया। तो आप इन सारी चीज़ों से अंदाज़ा लगाए कि ये जो हमारा दुश्मन, सो कॉल्ड दुश्मन मैं कहूँगी इंडिया, क्योंकि वो दुश्मनी ठीक से निभा नहीं रहा। अगर आपको दुश्मनी करनी है, अगर आप इतने ही बड़े दुश्मन खुद को समझते हो, आप सामने आओ, आप आंखों में आंखें मिला के फिर आप कोई हमला करो और आप उन लोगों पे हमला करो जो कि आपको फिर जवाब भी दे सके। आप मासूमों को मार रहे हो, आप ऐसे ख़ानदानों को उजाड़ रहे हो जिनका दूर दूर तक आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और फिर जब हम इनको जवाब देते हैं, जब हम फिर इन्हें बताते हैं कि भाई जंग होती कैसी है, तब आपकी बात है कि ये लोग जाके अमेरिका के पैर पड़ जाते हैं, ये फिर मिन्नतें करते हैं, ये भीख मांगते हैं। तो मैं कहती हूँ कि दुश्मनी का भी एक लेवल होता है दुरुशहवार। दुश्मन का भी कैरेक्टर होना चाहिए कि अगर उसने दुश्मनी करनी है वो सामने करे, वो डंके की चोट पे करे और वो उन लोगों से करे जिनके साथ उनका मुकाबला बनता भी है। पहले बच्चों को टारगेट किया जाता था, अब उन ख़ानदानों को टारगेट किया जाता है जो कि अपनी ही ज़िंदगी को संवारने में ज़िंदगी उनकी निकल जाती है कि बस किसी तरीके से बच्चों के लिए अच्छी ज़िंदगी, उनके ख़ानदानों के लिए अच्छी ज़िंदगी, और उनको आप उठा के अपनी दुश्मनी के नज़र कर देते हो। तो ये कितनी गलत बात है। लेकिन एक बात इमन मैं कहना चाहूँगी, स्पेशली हमारे जितने भी बाकी सूबों के व्यूअर्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी, और बाकी जितने मुल्क के लोग हमें देख रहे हैं उनको मैं ये बात बता दूं कि हमारा मुल्क, और अगर बात करें हम बलूचिस्तान की, तो हमारा बलूचिस्तान ऐसा नहीं है और ना ही हमारे लोग ऐसे हैं। हमारे लोग हमेशा से बहुत ही मेहमान नवाज़ और बहुत ही ख्याल करने वाले लोग हैं। यहाँ पे अगर कोई मेहमान आते हैं, पंजाबी आते हैं स्पेशली, तो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है।
जिस तरीके से ये लोग शो करवा रहे हैं कि हम ख्याल नहीं रखते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन केस अगर लड़ाई हो जाती है, हम जाके उनको मना करते हैं कि पंजाबियों से लड़ना नहीं है, उनकी एक एक चीज़ का ख्याल रखना, वो लोग अच्छे से अच्छा खाएं, अच्छे से अच्छी जगह पे रहे, इस चीज़ का हम लोग ख्याल करते हैं। जिस तरीके से ये लोग हमारा एक इमेज शो करवा रहे हैं, एक तरीके से हमारे इमेज को बर्बाद कर रहे हैं, तो मैं उनको कहूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बहुत ही अमन पसंद और बहुत ही प्यार करने वाले लोग हैं। हमें खुशी होती है जब दूसरे सूबे से हमारे पास मेहमान आते हैं, लोग आते हैं, चाहे वो काम के लिए हो, किसी टूर के लिए हो, किसी भी रीज़न के लिए हो, हमें बहुत खुशी होती है। और हम कुछ भी करके सिर्फ उनको एक रिस्पेक्ट और ख्याल देने के लिए हम किसी भी हद तक जाते हैं। इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ के बलोच, हमारे यहाँ के पठान या फिर पंजाबी, हज़ारा कम्युनिटी, आप किसी को भी ले लें, यहाँ पे सब एक जैसे हैं, बहुत प्यार देने वाले, बहुत रिस्पेक्ट करने वाले, बहुत मेहमान नवाज। जहाँ बात आती है इन दुश्मनी की जो हमारे इमेज को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया है। ये उन्हीं के लोग हैं और वहीं से फंडिंग आती है, तो यहाँ के लोग ये सारी चीज़ें करते हैं और एक तरीके से इमेज को बर्बाद करते हैं। लेकिन हम ना ऐसे थे, ना है, ना कभी हम ऐसे हो सकते हैं। ये जो भी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया है। बिल्कुल दुरुशहवार, और मैं कहती हूँ कि इंडिया जानबूझ के ये करवाता है। और जैसे कि हमने उस दिन भी इस चीज़ का जिक्र किया कि अगर हम ट्विटर खोल के देखें तो इंडियंस बैठ के कहते हैं कि बलूचिस्तान को आज़ाद करो, बलूचिस्तान। तो ये इनकी एक चाल है, बलूचिस्तान और बाकी जो सूबे हैं पाकिस्तान की, इनको आपस में लड़वाने की और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की। क्योंकि जैसे हमने बात की कि इंडिया के अपनी जितनी भी आज़ादी की तहरीकें चल रही है, वो भी उनके लिए एक शर्मिंदगी का बाहिस है। इमन, आपने एक बात की कि हमारा दुश्मन पहले बच्चों को टारगेट कर रहा था, अभी इनको गरीबों को टारगेट कर रहे हैं। तो ये देखा जाए तो आपने बिल्कुल सही, जैसे पहले वाक़या हुआ था APS वाला, उसमें बच्चों को इन्होंने जो है ना टारगेट किया था। अब ये जो बसेस वाले वाक़े हो रहे हैं, उसमें सिर्फ गरीब लोगों को जो है ना ये लोग टारगेट कर रहे हैं। तो ये किस तरह की दुश्मनी है? इस तरह के लोगों से इंसान क्या दुश्मनी निभाएगा, कौन सी जंग लड़ेगा? अगर दुश्मन आपका ताकतवर होना तो उससे लड़ने में मज़ा भी आता है, ऐसे बुज़दिल ना होना तो मज़ा आता है उससे लड़ने में, उसको शिकस्त देने में बड़ा मज़ा आता है। जैसे हमें पाकिस्तान को, इंडिया को हरा के मज़ा आया, और हमें बड़ा मज़ा आया क्योंकि हमने उनको कहा था कि अब हमारी बारी है, जस्ट वेट एंड वॉच, और हमने दिखाया उनको। तब भी उन्होंने बुज़दिलों की तरह बच्चों पे, गरीबों पे और हमारे ऊपर जब अटैक उन्होंने किया, तब वो रात के अंधेरे में किया था, राइट? तो ये इनकी बुज़दिली है, और आई डोंट थिंक सो कि ऐसे बुज़दिल लोगों के साथ कैसे मतलब आप जंग लड़ सकते हैं। ये इनकी बुज़दिली है और इनका यही लेवल है। वही आपकी वाली बात है कि ये लोग बहुत ही घटिया लोग हैं, इनका लेवल बहुत गिरा हुआ है। और ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान ये सारे काम नहीं करवा सकता, इनको तब भी मुंह के खाने पड़ सकती है, इनका डबल हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा वो लेवल नहीं है। हम इनकी तरह गिरे हुए नहीं हैं, इनकी औकात नहीं है। जो ये सारी चीज़ें ये लोग कर रहे हैं, ये लोग एक तरीके से अपने औकात को शो कर रहे हैं। रही बात हमारी इमेज की, तो मैंने अपने व्यूअर्स के थ्रू बताया है और मैं हमेशा यही बताती रहूँगी कि हमारा जो मुल्क है वो बुज़दिल नहीं है, वो कायर नहीं है, वो बहुत हिम्मत वाला, अमन पसंद है। तो इन चीज़ों से जो है ना हम लड़ेंगे और ज़िंदगी भर तक लड़ेंगे, और हमें जहाँ पे भी जाना पड़े अपने दुश्मनों को हम शिकस्त दे के रहेंगे। इनको बोले कि ये इतनी हिम्मत करके हमारे सामने आके, हमारी पाक फ़ौज के सामने आके खड़े हो सके, तब मैं देखती हूँ कि उनका क्या हाल होगा। दुरुशहवार, जवाब तो इन्हें मिलेगा, क्योंकि आज तक इन्होंने जो नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा है, पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से इन्हें जवाब दिया। हाँ, ये एक फ़र्क है कि पाकिस्तान मज़लूमों पे अटैक नहीं करता, पाकिस्तान किसी गरीब को नुकसान नहीं पहुंचाता, पाकिस्तान कभी किसी बच्चे को हाथ नहीं लगाता। लेकिन पाकिस्तान फिर जब करता है इनके साथ ना, तो फिर पूरी दुनिया के सामने ये लोग ना मुंह दिखा सकते हैं, फिर उनकी वही झूठी मीडिया सामने आ जाती है, उनके वही झूठे लोग एक तरीके से ख़ुद को कवर अप करने की कोशिश करते हैं। तो अगर इन्हें लगता है कि ये लोग इस तरीके से हमें तोड़ेंगे, तो ये उनकी बहुत गलतफहमी है। बेशक पाकिस्तान को बहुत अफसोस है उन लोगों के जाने पे जो कि इस वाक़ये में गए हैं, लेकिन
ये चीज़ हमें और स्ट्रॉन्ग बनाएगी, ये चीज़ हमें और ताकत देगी कि हम अपने मुल्क को सिक्योर करें, हम ऐसे गंदे लोगों को यहाँ से चुन चुन के निकालें और हम बहुत अच्छे से फिर इन्हें बता देंगे कि पाकिस्तान क्या था और क्या है। बहुत शुक्रिया आपका दुरुशहवार, और आप सबका भी शुक्रिया कि आप हमेशा हमारा साथ देते हैं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।